हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उपस्थित हूँ आपके लिए उपयोगी वीडियो लेकर। इस वीडियो में बात करेंगे हम एसीएफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें। और 8 दिन बचे हैं, आज 12 तारीख हो गई। तो 8 दिन का जो पावर प्लान है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और स्पेशल रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, ये लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। और ये प्लान कैसे बनाया गया है मैं बता देता हूँ आपको। मेरा आग्रह है कि वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं पेपर फर्स्ट से शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, पेपर शुरू करने से पहले आप देखिए कि आप कोएक्सिस्टेंस कर सकें उनके साथ, जंगली जानवरों के साथ, पर्यावरण के साथ, पेड़ पौधों के साथ। तो मैंने मोगली की तस्वीर लगाई है, आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप इनके साथ साहचर्य, समन्वय, सामंजस्य बैठा के काम करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। जैसे रणथंभौर अभयारण्य है, सरिस्का में कितना नुकसान हुआ है, वो सब बातें आप समझ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान की उसकी जो अपना जनरल नॉलेज का पेपर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये 100 नंबर का पेपर होगा। इससे पहले मैं बता देता हूँ, पहला पेपर 100 का होगा, इंग्लिश का पेपर 100 का होगा, जनरल इंग्लिश का 100 का होगा। तो ये हो गए 200। और थर्ड एंड फोर्थ पेपर होंगे वो 200 के पेपर होंगे। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं कि इनकी बात करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनमें हमें 35% नंबर लाना ज़रूरी है। अगर आप 35 जीके में नहीं लाए, 35 आप इंग्लिश में लेके नहीं आए, तो आपके अगले पेपर हैं वो चेक नहीं होंगे, ऑप्शनल पेपर है। तो इसका मतलब अलग अलग 35 नंबर लेके आने। इसके आगे एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर आपके 40% नंबर सारे में मिला के नहीं आए तो भी आप इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये हो गया 600 नंबर के पेपर हो गए, तो आपको 240 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये भी ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ, और ज़्यादा इसको विस्तार नहीं देता हूँ, आगे बात करता हूँ। तो अब ये सबसे पहला पेपर है जीके वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो इसमें जनरल ये 20 तारीख को है, जनरल इंग्लिश और जीके का पेपर 20 तारीख को है। तो ये बैरियर आप तोड़ेंगे तभी ऑप्शनल की आंसर शीट आपकी चेक होगी। तो जीके की तैयारी आपने विस्तृत रूप से कर ली होगी। अब स्मार्ट स्टडी का टाइम। अब आपको आरएएस के पिछले 15 साल के पेपर हैं वो हल करने हैं, क्योंकि जीके का पेपर आरएएस के लेवल का होने की उम्मीद है दोस्तों। इससे भी आगे कहूं तो आरएएस मेंस 2018 का पेपर आप उठा के देख लीजिए, आईएएस लेवल का आया था। उसी प्रकार एसीएफ एफआरओ के जो पेपर्स हैं वो आईएएस आईएफएस के लेवल के आने की संभावना है। तो यह ध्यान कर लीजिए इस बात। अब आपकी स्ट्रेटजी कैसी है ये देखिए, मैंने एक लगा रखा है, पल्स एजुकेशन सीरीज है, आरएएस आरटीएस के ये क्वेश्चन पेपर हैं। इसमें प्री किए तो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के ये व्याख्यात्मक सॉल्व प्रश्न पत्र है, च्यवन प्रकाशन की पुस्तक है। तो इसमें देखिए आप, इसमें क्या है ये देखिए। इसमें 5 अगस्त 2018 लेटेस्ट जो सबसे अंत में पेपर हुआ है आरएएस 2018 का, उससे लेके आप बैक चलेंगे तो आप देखिए 1992 तक के पेपर इसमें 17 पेपर हैं। आप ये 17 पेपर हल कर लेंगे। मैंने तो 15 पेपर की बात की थी कि 15 साल के पिछले 15 ईयर के पेपर हल कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ हम ये 17 पेपर च्यवन में मिल रहे हैं। अगर आपको ये नहीं मिले तो किरण पब्लिकेशन की एक पुस्तक आ रही है, उसमें भी आपको ये पेपर मिल जाएंगे। लेकिन इस पुस्तक में आपको व्याख्यात्मक कई जो प्रश्न हैं वो समझाए हुए हैं, ठीक है ना, जो आपको समझ में नहीं आते। तो ये पुस्तक इस तरीके से आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। फिर आगे बात करें तो इन प्रश्नों को हल करने के बाद आप मॉक टेस्ट पेपर हल कर सकते हैं। ये देखिए, ये पल्स एजुकेशन की सीरीज की एक और किताब है, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ग्रेड फर्स्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये सहायक वन संरक्षक एवं वन रेंज ऑफिसर की 31 मॉक टेस्ट पेपर्स है। इसमें जो मॉक टेस्ट है वो जो 20 मॉक टेस्ट हैं, ये देखिए मॉक टेस्ट 1, 2, 3 ऐसे। तो जो 20 मॉक टेस्ट हैं ये जीके से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जीके से संबंधित मॉक टेस्ट हैं, इनको आप हल करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत आत्मविश्वास आएगा। और इसके साथ आपको क्या करना है, और बहुत ज़्यादा जीके की पुस्तकें नहीं पढ़नी, क्योंकि
आप पहले ही बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत से जो अभ्यर्थी हैं वो तो आरएएस का एग्ज़ाम दे चुके हैं और भी कई एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मैं लेवल बता रहा हूँ। और बता दूँ मैं आपको कि आप अगर राजस्थान के विशेष संदर्भ में अध्ययन करना चाहते हैं, राजस्थान अध्ययन की पुस्तक आती है, राजस्थान अध्ययन की, तो उसको आप 9 कक्षा 9, 10, 11, 12, तो उसकी पुस्तक आप उस पुस्तक से आप तैयारी करेंगे तो 15-20 प्रश्न के 15-20 अंक के क्वेश्चन उसमें से आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो पिछले बार आरएएस मेन का एग्जाम था उसमें 15-16 नंबर के क्वेश्चन उसमें से आए थे। दूसरी बात, आप समाचार पत्र तो पढ़ते ही, अगर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं तो पूरे वर्ष के करंट अफेयर्स भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में जरूर देखें। जैसे राजस्थान के 5 व्यक्तियों को इस वर्ष पद्मश्री मिला, उनके नाम और उन व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र की जानकारी अपने को होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो आप इसको आप रोजाना 3 घंटे देंगे और मॉक टेस्ट में आपके 70 के लगभग नंबर आ जाते हैं, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं आपको कि 60 नंबर में इसमें ले आऊँगा। और मैं इसमें ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं रखता, क्योंकि ये जीके है, जनरल नॉलेज, बहुत व्यापक कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, तो इसमें आपको पता नहीं क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर आप 60 से 70 के बीच आपके नंबर आ जाते हैं तो आप बहुत ठीक है। अब आगे चलते हैं, इंग्लिश की तैयारी की तरफ चलते हैं। दूसरा पेपर देख लेते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए जो बुक की बात करूंगा मैं, इसमें मैं 80 का टारगेट लेके चलूंगा। पहले पेपर जो जीके का पेपर था उसमें हमने 3 घंटे का समय लिया था, इसमें और 60 से 70 तक का टारगेट लेके चले थे, इसमें मैं 80 नंबर का टारगेट लेके चलूंगा। इंग्लिश का सिलेबस लगभग आरएएस के समान है, इसके लिए आप एक ही पुस्तक से तैयारी करें, और वो पुस्तक बेस्ट है, ये आपकी प्रोफेसर बीके रस्तोगी की पुस्तक, ये ठीक है। यहाँ एसीएफ और एफआरओ का संपूर्ण सिलेबस उपलब्ध है। आमतौर पे जो आरएएस वाले बच्चे वो भी यही पढ़ते हैं, अभ्यर्थी वो भी यही पढ़ते हैं। इंग्लिश के साथ साथ इस पुस्तक में हिंदी में भी अच्छी तरह समझाया गया है। इसे आप नित्य 3 घंटे देंगे आपको, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट। ये देखिए, ये मॉक टेस्ट है, तो ये कहाँ से लिए मैंने, ये मॉक टेस्ट हैं, ये इसमें ही थे, ठीक है ना। 31 मॉक टेस्ट हैं, तो ये 20 तो हो गए इसके जीके के, और इसके 11 है इंग्लिश के, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 10 हो गए, 11 हो गए, तो 11 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, इनको आप हल करेंगे और बीके रस्तगी को पढ़ोगे तो आपको वो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। रोज 2 मॉक टेस्ट निकालना है, ठीक है। आप में आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा, इससे आप 75 से 85 अंक आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। एक दिन में आपको करना क्या है, कम से कम 1 टॉपिक अवश्य करना है। छोटे छोटे टॉपिक छोटे हो तो 2 कर लो, और बड़ा है तो 1 कर लो। कुल 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक हैं, 8 दिन में कवर हो जाएंगे। यदि आपके पास 3 घंटे रोजाना अध्ययन किया तो ये कवर हो जाएगी आपकी। तो 3 घंटे आपने जीके को दिए, 3 घंटे आपने इंग्लिश को दिए, और आपकी ये कवर हो गई, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने 60 उसमें कम से कम मान लो 60 उसमें प्राप्त कर लिए और 80 इसमें ले लिए, तो आप 140 नंबर तक तो यहाँ तक आ चुके हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, बात जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जहाँ आपको नंबर हैं वो आपको एक मुश्त लेने, थोक के भाव लेने, किस तरीके से लेने, चलिए वो आगे की स्ट्रेटजी देखते हैं। तो अधिकांश जो दोस्त हैं उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट्री लिया है, तो ये पुस्तक है, बहुत बढ़िया पुस्तक है। ये पुस्तक है के मणिकंदन व एस प्रभु की, आईएफएस है, जैन ब्रदर्स का पब्लिकेशन, बहुत शानदार पुस्तक है। 2-3 टॉपिक को छोड़कर सारा सिलेबस कवर हो रहा है, पर इसमें एक कमी है कि सब कुछ एक जगह पे नहीं मिलता, खोज कर पढ़ना पड़ता है। पुस्तक बहुत शानदार है। देखिए थोड़ा सा आगे मैंने ये इसमें जो टॉपिक्स हैं वो भी मैंने आपको फोटो लेकर डाल दिए हैं, जिससे आप अच्छी तरह देख सकें। आप पॉज करके देख लीजिए और देख लीजिए, ये 26 टॉपिक इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको खोज के पढ़ना पड़ता है। पुस्तक बहुत शानदार है, किंतु यदि आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है तो अब शुरू भी मत करना भैया। अगर आपने अभी तक इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया तो ठीक, नहीं पढ़ा तो इसको शुरू मत करना। और अब आपको क्या करना है, ये पुस्तक ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये है केटी प्रतिभान और एस वेनिला, ये चार इसके लेखक हैं। तो ये केटी प्रतिभान में
आदि 4 लेखकों की जो पुस्तक है ये बेहतरीन पुस्तक है। इससे आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 दिन में आ जाती है। मैंने मंगाई थी तो 1 दिन में आ गई थी। आप मंगाएंगे तो ये 2 दिन में आ जाएगी, अधिकतम 2 दिन में, 1 दिन में भी आ सकती है आप जयपुर के आसपास रहते हो तो। इसमें ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट्री का अध्ययन है किया गया है, तो इसमें सारा इसी के द्वारा अध्ययन करें आप। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, चैप्टर्स की समरी अर्थात सारांश है, वो भी अच्छी तरह दिया हुआ है, क्वेश्चंस के आंसर भी हैं। इसमें हजारों प्रश्नोत्तर हैं जो के मणिनंदन व एस प्रभु की पुस्तक को पूरी तरह कवर करते हैं। तो पुरानी पुस्तक मैंने आपको दिखाई थी, ये पुस्तक, इसको वो जो केटी प्रतिभान की पुस्तक है ये पूरी तरह कवर कर रही है। इसमें सारे प्रश्न, तो आपने अगर पहले वो के मणिकंदन की पढ़ ली है तो भी, मणिकंदन की पढ़ ली है तो भी, और उसको नहीं पढ़ा है तो भी, अब आपको यही पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट्री पढ़नी है। इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यह चूंकि ये 200 मार्क्स का है, तो आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा टाइम देना है। ज़्यादा टाइम का मतलब आप कम से कम इसको, वहाँ 3-3 घंटे दिए थे, इसको 4 घंटे देंगे। फॉरेस्ट्री के एग्जाम हेतु आपको 3.5 दिन मान लो, क्योंकि 24 तारीख को है ये, 20 तारीख को आपके इंग्लिश का और जीके का होगा, 24 को ये फॉरेस्ट्री का होगा, तो 3.5 दिन मिल रहे हैं, 4 दिन 3.5 दिन मान लो, तो आपको इस और लाभ हो जाएगा। इसमें आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इसमें आप 125 के लगभग 140 तक अंक आप इसमें कर सकते हैं, आप मेहनत करेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। मेरे पास एक पुस्तक और है, क्विक बुक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये दृष्टि IAS की। अगर आपने पर्यावरण लिया है तो दृष्टि IAS की पुस्तक ले सकते हैं। ये पुस्तक बेस्ट है। इंग्लिश में चाहिए तो भी आपको ये विजन एनवायरनमेंट स्टडी के नाम से मिल जाएगी। इससे भी आप 4 घंटे दें अगर आपके पास, वैसे तो सबके पास होगी ये पुस्तक, सभी जानने वाले हैं, कई यूट्यूबर ने पहले भी बता दिया है, मैंने तो 8 दिन के हिसाब से बताया। इसे आप 4 घंटे दें तो ये हो गई आपकी 8 दिन की स्टडीज। 8 दिन गुणा 14 घंटे, मैंने बता दिया। 3 आपको जीके और जनरल इंग्लिश को देने, ठीक है। और ये देखिए, आपको ये बता देता हूँ इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। ये टॉपिक है, इसमें मिलान कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैंने बताया 3 घंटे जीके को, 3 घंटे इंग्लिश को देने हैं, और इसी तरीके से 4-4 घंटे इनको देने हैं, कुल हो गए 14 घंटे। तो दोस्तों ये है तपस्या का टाइम। आपको तपस्या करना है, तपस्या करनी है। 10 घंटे में आप सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, सोएंगे। 10 घंटे में खाना पीना, नहाना धोना, सोना, और बाकी के 14 घंटे आपको पढ़ना है। तो आपका जो सफलता है आपके कदम चूमेगी। इसी तरीके से अगर आपने जो फिजिक्स लिया है या कंप्यूटर लिया है, उनकी भी उसी तरीके से तैयारी कीजिए, उनको भी इतना समय दीजिए, और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, उपयोगी लगा हो तो शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।